याद नबी को दिल से भुलाया न जाएगा। और अब मैं बड़े अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ मेहमान मुकर्रम हज़रत मौलाना अलहाज अल हाफिज़ मुफ्ती मोहम्मद यासिर साहब कासमी दामद बरकातहुम नाज़िम आला जामिया अरबिया इहया उल-उलूम मुबारकपुर से तशरीफ़ ले आएँ और हम सबको मुशर्रफ फरमाएँ अपने पुरमग़ज़ बयानात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़काह व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सदर मोहतरम हज़रत उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज अल्लाह तबारक व तआला ने आप हज़रात की देरीना ख्वाहिश को पूरा फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज ईदगाह का संगे बुनियाद का प्रोग्राम बाद नमाज असर उलमाए किराम के हाथों करा दिया। मंसूबा पहले से था और कुछ दिनों से इस प्रोग्राम की बादगश्त सुनाई दे रही थी। बड़े अरमान और बड़ी आरजुएं थीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना करम फरमाया कि अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदों के ज़रिए इस अहम काम को शुरू करा दिया। इंशाअल्लाह पाए तकमील तक भी पहुंच जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों से ये काम लिया करते हैं। वो लोग जिनके दिलों में खौफ हो, अल्लाह का डर हो, तक़वा हो, परहेज़गारी हो और अल्लाह से डरने वाले हों, अल्लाह के लिए कुढ़ने वाले हों और अल्लाह के शायर और अल्लाह पाक की इबादतों के लिए इंतज़ाम करने का जज्बा रखते हों। मस्जिदें बनाते हैं, ईदगाह बनाते हैं। एक मर्तबा ईदगाह बनती है और बनाकर लोग चले जाते हैं। उसके बाद सदियां उसी ईदगाह में नमाज पढ़ा करती है। और हर दौर में ये सिलसिला रहा है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के मौके पर ईदगाह तशरीफ ले आते, मुसल्लल ईद में तशरीफ लाते, जबाना में आते
और वहीं पर आकर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ाया करते थे। उस जमाने में मुसलमानों की किल्लत थी, तादाद कम थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसी हिदायत जारी फरमाई जिससे मुसलमानों की तकसीर नजर आए, मुसलमान बकसरत नजर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जाते तो एक रास्ते से तशरीफ ले जाते और दूसरे रास्ते से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी होती, ताकि हर रास्ते पर मुसलमानों के कदम पड़े और मुसलमानों के कदमों की बरकतें, उनके आसार मदीना की तमाम गलियों तक पहुंचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर की चार दीवारी में वक्त लगाने वाली माओं और बहनों से भी गुजारिश किया कि आप भी ईदगाह तशरीफ लाएं, पर्दे के साथ आप भी ईदगाह पहुंचे। उस जमाने की मसलहत यही थी। और वहीं पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हुक्म और जारी फरमाया कि जो औरतें हैज की हालत में हों उनको चाहिए कि ईदगाह से दूर रहें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक हदीस के इस जुज़ से उलमा ने एक मसला साबित किया, एक मसले का इस्तिंबात किया कि मुसल्लल ईद लहू हुक्मुल मस्जिदी, ईदगाह का हुक्म वही है जो मस्जिद का हुक्म है। जिस तरह मस्जिद में नापाक लोग दाखिल नहीं हो सकते, मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर में पाक लोग ही दाखिल हो सकते हैं। इन्नमल मुश्रिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हादा। मस्जिदों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी तहारत और बड़ी पाकीज़गी रखी है। उन घरों में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि पाक लोग जाया करें, नापाकी की हालत में ना पहुंचे। हाइजा औरत के लिए मस्जिद हराम के अंदर दाखिल होकर तवाफ की इजाजत नहीं दी गई। क्यों? इसलिए कि वो पाकी की हालत में नहीं है। एक नापाक शख्स, जुनबी शख्स, वला जुनूबन इल्ला आबिरी सबील, एक नापाक शख्स, एक जुनबी शख्स मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता। हाइजा औरत मस्जिद में नहीं जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद के दिन जब तमाम औरतें आएं तो वो औरतें ईदगाह आने से गुरेज करें जो हैज की हालत से गुजर रही हैं। इससे एक हुक्म मालूम हुआ कि ईदगाह का वही हुक्म है जो मस्जिद का हुक्म है। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी हयात तय्यबा में इसका खास एहतमाम फरमाया कि ईदैन की नमाज आप ईदगाह में अदा करते। कभी बारिश के उज़्र की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में भी ईद की नमाज अदा फरमाई है, वरना आपका आम मामूल तो यही था कि ईदगाह में तशरीफ लाते। इसीलिए हमारे उलमाए अहनाफ के यहाँ अफजल यही है कि ईद की नमाज, ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा दोनों नमाजें ईदगाह में अदा करना अफजल और बेहतर है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी मुसलमान बसते हैं, मुसलमानों ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को जिंदा किया। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं
जहां पर मुसलमानों के पास ईदगाह है, होना तो ये चाहिए था कि हर शहर के अंदर एक बहुत बड़ी ईदगाह होती और उसी में मुसलमानों का पूरा मजमा इकट्ठा होता। पूरे शहर के लोग एक ईदगाह में नमाज पढ़ते, मुसलमानों के अंदर एक इज्तिमाइयत नजर आती, एक लंबा मजमा होता, बड़ा मजमा होता। मुसलमानों को यहां से जो पैगाम दिया जाता, वो पैगाम तमाम मुसलमानों को एक दूसरे से मरबूत करता, मुत्तहिद करता। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदीना तैयबा में सिर्फ एक जुमा की नमाज अदा की जा रही है मस्जिद नबवी के अंदर। बाकी जगहों पर जुमा की नमाज का एहतमाम नहीं किया गया था। साहिब मनहल अल्लामा सुबकी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत तफसील के साथ इसको बयान किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदीना की आबादी 9 मील तक फैली हुई है और मदीने के अंदर तकरीबन 9 मस्जिदें हैं। आप चाहते तो हर मस्जिद में जुमा की नमाज शुरू कर सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में जुमा की नमाज का इल्तिजाम किया ताकि पूरे मदीना के अंदर इज्तिमाइयत का एक माहौल बने, एक ऐसा पैगाम जाए जो तमाम मुसलमानों को आपस में जोड़ दे, मुसलमानों के दिल मिल जाएं, आपस में इंतशार से दो चार न हो, हर मुसलमान की सोच अपने दीन के हवाले से तकरीबन यकसा हो। मुसलमान अपने दीन के बारे में और अपनी दुनिया के बारे में, अपनी सियासत के बारे में, अपने मामलात के बारे में एक तरीके से सोचने वाले बन जाएं। हर मुसलमान का ज़हन एक जैसा बन जाए, यानी हर मुसलमान दूसरे मुसलमान से हमदर्दी रखने वाला बन जाए। हर मुसलमान के अंदर यह जज्बा हो कि मुझे दूसरे से हमदर्दी रखना है और दूसरे से मोहब्बत रखना है और दूसरे का इकराम करना है और दूसरे को इज्जत देना है, अपने भाई को अपने गले लगाना है, आपस में दुश्मनियां ना हो, निफाको शिकाक ना हो, तहासुद और तबागुस के मादे हमारे दिलों में ना पनपे, हम एक दूसरे के दुश्मन ना बन जाएं, एक दूसरे को तिरछी निगाहों से ना देखें, एक दूसरे के साथ तुरशी के साथ पेश ना आए, तल्ख लिसानी ना हो, मीठी मीठी बातें हों और लोगों के साथ बर्ताव भी हम बेहतर कर रहे हों। यही जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का एक अहम मकसूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर हम 100% चलेंगे तो हमारे अंदर ये आदात और ये अतवार खुद ब खुद पैदा होते चले जाएंगे। बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी ईदगाहें नजर आएंगी। पिछले जमाने में हालांकि मुसलमानों की आबादियां बहुत थोड़ी थी, मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में कभी नहीं बसे, लेकिन बड़ी बड़ी मस्जिदें और बहुत बड़े बड़े ईदगाह नजर आएंगे। क्यों? इसलिए कि उनका एक अज़्म था, एक जज्बा था कि हमारे शहर में एक बड़ा सा ईदगाह होगा और वहां पर सारे ही मुसलमान इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होकर एक साथ नमाज पढ़ेंगे, एक पैगाम जाएगा, इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम, और हमारे दिल आपस में मिले होंगे। ये एक मंसूबा था। हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े शहरों का आप दौरा कीजिए, आपको नजर आएगा मस्जिदें बहुत बड़ी बादशाहों ने बनाई थी। हमारे असलाफ ने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई ताकि बहुत जमाने तक हमें दूसरी मस्जिद बनाने की जरूरत न पड़े और हमें दूसरी ईदगाह बनाने की जरूरत न पड़े।
जहां पर लोग इसके लिए मुतफक्किर न हुए, उनके दिल में ये ख्याल और ये जज्बा पैदा नहीं हुआ, आज वो सिरे से ईदगाह से ही महरूम है। मुसलमानों की बहुत सारी बस्तियां ऐसी हैं वहां पर ईदगाह ही नहीं है, और है तो वो नाकाफी हो चुका है, और हर तरफ मकानात बन गए, जमीनों का इंतजाम नहीं हो सका। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम और उसका एहसान हुआ कि अल्लाह पाक ने आप हजरात के लिए एक जमीन का इंतजाम फरमा दिया, और लोगों ने मुझे बताया कि 1 बीघा जमीन है। मैं समझता हूं ये जमीन भी अभी कम है। अगर अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात को वुसात दे, और अगर यहां पर मजीद जमीनों का मिलना मुमकिन हो, तो मेहनत करके कुछ पैसे लगा के 1-2 बीघा और जमीनें खरीदिए। अभी यहां पर देख रहा हूं बहुत सारी जमीनें खाली पड़ी हैं। मुमकिन है किसी के दिल में अल्लाह ताला मजीद जज्बा पैदा करे और इसके लिए मजीद हिम्मत करें। आपका वलीदपुर बहुत तेजी से बढ़ेगा और बढ़ रहा है, आबादी तेजी से बढ़ रही है। जब आबादी ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये ईदगाह भी तंग हो जाएगा, जरूरत पड़ेगी कि हम एक ईदगाह और बनाएं, तो उस वक्त आपके पास जमीन ही नहीं होगी। इसलिए आज अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आप हजरात को मौका दिया है और एक इज्तिमाइयत अता की है, वलीदपुर के लोगों ने एक मंसूबा बनाया है कि हम एक ईदगाह बनाएंगे, तो कोशिश करके इस ईदगाह को और बड़ा करें, मजीद जमीन खरीदें और हिम्मत करके इसको बनाएं। ईदगाह बनाना ये भी बहुत ही पसंदीदा अमल है, इसलिए कि ईदगाह मस्जिद के हुक्म में है। बहुत सारे अहकाम में ईदगाह को भी मस्जिद का हुक्म दिया गया है। इक्तिदा के सिलसिले में भी जो मस्जिद का हुक्म है वही ईदगाह का भी हुक्म है। जिस तरीके से मस्जिद का एहतराम करना लाजिम है, उसी तरीके से ईदगाह का एहतराम करना भी लाजिम है। जैसे हम मस्जिद के अंदर जूते पहनकर नहीं जाते, उसका अदब और एहतराम करते हैं, वकार के साथ जाते हैं, इसी तरीके से ईदगाह के अंदर भी वकार के साथ जाएं। हमारे माशरे के अंदर ईदगाहों की पामाली भी बहुत ज्यादा होती है। बहुत सारे नौजवान ईदगाह में क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। ईदगाह है, वहां पर वॉलीबॉल हो रहा है और ईदगाह के अंदर क्रिकेट खेला जा रहा है। बच्चे दरख्त पर चढ़कर लखनी वगैरह खेलते हैं और उसी में कूद फाद सब कुछ मचाया जाता है। हकीकत यह है कि ईदगाह की बेहुरमती है। जैसे ये चीजें मस्जिद के अंदर जायज नहीं, ऐसे ही ईदगाह के अंदर भी जायज नहीं है। बहरहाल ईदगाह आप बनाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से इसको पूरा फरमाएंगे। आप हजरात की जिम्मेदारी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुछ भी मालो जर आपको अता किया है, आज अल्लाह ताला ने आपको जिस हैसियत से यहाँ पर आपके वलीदपुर के अंदर रखा है, अपनी हैसियत के मुताबिक ईदगाह का ताउन जरूर करें। बगैर ताउन के यहाँ से कतान न जाएं। कोशिश करें कि मेरी जेब से कुछ न कुछ रकम ईदगाह के लिए चली जाए, इसलिए कि ईदगाह हमेशा नहीं बनेगी। एक बार बनकर तैयार हो गई तो हो गई, और जिन्होंने पैसा इसके अंदर लगा दिया, और बड़े खुश नसीब होंगे वो लोग जिन्होंने इस ईदगाह के लिए अपना मालो जर सर्फ किया। वो खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीन वक्फ किया। अल्लाह ताला ने उनके दिलों में जज्बा पैदा किया और उन्होंने इस अहम काम में हिस्सा लिया और माशाअल्लाह जमीन वक्फ की, और उन्हीं के जज्बे की वजह से यहाँ के कुलूब में अल्लाह तबारक व तआला ने मजीद जज्बा पैदा फरमाया कि आज लोग इकट्ठा हैं ईदगाह बनाने की निस्बत पर और ईदगाह बनाने की नीयत से। मेरे भाई और दोस्तों, आइए आपके सामने एक हदीस पेश करता हूँ। मुझे बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करनी है,
इसलिए कि मौलाना की ख्वाहिश थी कि मैं 11 बजे तक, मौलाना हबीबुल्लाह मदनी साहब 11 बजे तक बैठ जाएं। इसलिए मैंने इरादा किया कि मुख्तसर सी बात करूंगा ताकि मेहमान को ज़्यादा सुनने का आप हजरात को मौका मिले। हजरत अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस नकल फरमाते हैं। कहते हैं हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि हमारे पास एक कबीला आया। कबीले की हालत ये थी कि वो नंगे पांव थे और नंगे बदन थे। उनके पैरों में जूते नहीं थे और बदन पर कपड़ा भी नहीं था, और भूख की शिद्दत के आसार उन पर जाहिर थे कि ये सख्त भूख की हालत में आए हुए हैं। चादरें लपेटे फकीराना अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। आम्मतुहुम मिन मुदरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनमें उमूमी तौर पर लोग कबीला मुदर से ताल्लुक रखते थे, बल्कि सारे ही लोग मुजर के थे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनकी इस हालत जार को देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर मुतगय्यर हो गया। फतमाअरा वजहु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर नाराजगी के असरात जाहिर हुए। और उसके बाद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वो अजान दें। अजान हुई, जोहर की नमाज का वक्त है। तमाम सहाबा मस्जिद में तशरीफ लाए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ लाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुख्तसर सा खुतबा दिया। खुतबे का मकसद था सहाबा को तरगीब देना कि सहाबा अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के अंदर सबसे पहले सूरह निसा की पहली आयत पढ़ी। आपने तिलावत करते हुए कुरान पाक की इस आयत को पढ़ा, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने ये मजमून बयान फरमाया कि ऐ लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, यानी सारे इंसान एक माँ और एक बाप के जरिए से दुनिया में आए हैं। इसलिए हर इंसान दूसरे इंसान का भाई है, और भाई है तो अपने भाई के तई हमदर्दी दिल में होनी चाहिए। अगर एक इंसान दूसरे इंसान का भाई है तो इंसानी उखुवत और इंसानी हमदर्दी इंसान के अंदर होना चाहिए। मुझे याद पड़ता है हजरत मौलाना नेमतुल्लाह अल आज़मी दामत बरकातुहुम से मैंने ज़माने तालिब इल्मी में एक हदीस के बारे में सवाल किया। हजरत से मैंने पूछा कि हजरत हदीस में आया उनसुर अखा का ज़ालिमन औ मज़लूमा, कि अपने भाई की मदद करो खा वो जालिम हो या मजलूम हो। हजरत यहाँ पर उखुवत से मुराद क्या है? क्या उखुवत ईमानी है या उखुवत इंसानी है? हजरत ने बरजस्ता फरमाया उखुवत इंसानी है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ तो हमदर्दी करेगा ही करेगा, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ भी हमदर्दी का मामला करे। एक इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म ना करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा के बाद दूसरी आयत तिलावत फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो
और हर इंसान को चाहिए कि वो देखे कि उसने आगे के लिए क्या भेजा। आज हमारा मतमहे नजर ये बना हुआ है कि मैं कितना कमा लूं, कितनी शानदार मेरी बिल्डिंग बन जाए, कितना अच्छा मेरा मकान बन जाए, और कितनी बढ़िया मैं कार ले लूं, और अगर मैं बच्चे की या बच्ची का निकाह करने जा रहा हूं तो किस कदर खर्च कर लूं। आज हमारे पैसे इसी में जाये हो रहे हैं। मुसलमानों के पैसे इस वक्त रिया और नमूद पर बहुत ज्यादा सर्फ हो रहे हैं। एक जमाना वो था कि हमारी पूरी पूरी आबादी के अंदर एक भी मकान पुख्ता नजर नहीं आता था। सारे मकान खाम और कच्चे हुआ करते थे, और मुसलमानों में बड़ी सादगी थी। अमीर और गरीब में भी कोई खास पहनावे के अंदर, लिबास के अंदर और मकान के अंदर कोई फर्क नजर नहीं आता था। आज का दौर वो है कि हर मुसलमान कोशिश कर रहा है कि मेरा मकान दूसरे के मकान से अच्छा बन जाए। बेजरूरत मकानों पे बेदरेक पैसे सर्फ किए जा रहे हैं, और शादी ब्याह के अंदर नामो नमूद के नाम पर बेशुमार रकमें पानी की तरह बहा दी जाती हैं। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो माल हमें दिया है, इस माल के बारे में भी कल क़यामत के दिन हमसे सवाल होना है। मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, माल कहां से कमाया और कहां पर खर्च किया, इसके बारे में सवाल होगा। हलाल तरीके से कमाया कि हराम तरीके से कमाया, अल्लाह ताला जरूर सवाल करेंगे। और कहां पर आपने अपना पैसा खर्च किया, इसके बारे में भी हमसे पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं कि हमको देखना चाहिए कि हमने मुस्तकबिल के लिए क्या भेजा, आगे कल के लिए हमने क्या भेजा है। इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अल्लाह ताला माल सबको देते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा। हस्बे हैसियत हमें अपना माल खैर की राहों में खर्च करना चाहिए। गुरबा पर खर्च कीजिए, फकरा और मसाकीन पे खर्च कीजिए, मसाजिद पे खर्च कीजिए, अपनी बस्ती के गरीब बच्चों की तालीम पे खर्च कीजिए, गरीब मरीजों के इलाज में खर्च कीजिए, मदारिस पे खर्च किया जाए, ईदगाह बन रही है ईदगाह पे खर्च किया जाए। ये बेहतरीन जगहें हैं। अभी हजरत फरमा रहे थे कि ये सदक़े जारिया हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि मेरे सहाबा, तुमको चाहिए कि सदका करो अपने दीनार के जरिए से, सोने का सिक्का, और अपने दिरहम के जरिए से यानी चांदी के सिक्के के जरिए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आदमी को चाहिए कि अपने सा के जरिए से सदका करे, अपने छुआरे के जरिए से, खजूर के जरिए से और जौ के जरिए से। और आदमी को चाहिए कि अपना कपड़ा सदके में दे दे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान फरमाया तो फौरन एक सहाबी वहां से उठे और सीधे घर तशरीफ ले गए। और घर जाने के बाद उन्होंने सोने की एक बड़ी सी थैली लिया, और सोने की थैली लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। रावी नकल करते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सोने की थैली लेकर आ रहे थे तो ऐसा लगता था कि उनका हाथ उस थैली को उठाने से आजिज आ जाएगा। फिर फरमाते बल अजजत, बल्कि हकीकत यह है कि उनको थैली को उठाना मुश्किल हो गया, वो आजिज आ गए और थैली उनके हाथ से छूटकर
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गिर गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूए अनवर पर इस सदक़े का खास असर हुआ। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खिल उठा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर फरहत के आसार साफ नजर आने लगे। ऐसा लगता था आपका चेहरा भी सोने की तरह चमकने लगा हो। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस थैली से सोने को निकालते हैं, कभी इस हाथ में गिराते हैं, कभी उस हाथ में। उसके बाद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशहूर हदीस बयान फरमाई। हदीस का ये टुकड़ा बहुत मशहूर हुआ और बहुत अहम भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सन्न फिल इस्लामी सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा मिन बादिही वला युनक़सु मिन उजूरिहिम शै औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, अगर इस्लाम में किसी ने कोई बेहतर तरीका राइज फरमाया, मन सन्न फिल इस्लामी सुन्नतन हसना, सन्ना का मतलब ये होता है एक कोई नया काम किया जाए और ऐसा काम हो कि उस काम के बारे में अभी किसी ने सोचा भी ना हो। खैर का काम है, किसी के दिल में ये जज्बा और ये दाइया पैदा ना हुआ, एक आदमी अचानक उठता है और उठकर वो खैर का काम कर लेता है। अभी दूसरे लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे सोच ही रहे हैं। चंद कुलूब के अंदर अल्लाह ताला ने ये जज्बा पैदा फरमाया कि अपनी जमीन हम वक्फ कर देते हैं, ईदगाह बन जाएगी, हमें सवाब मिल जाएगा। ये है सुन्नते हसना, ये है सुन्नते हसना। इतना बड़ा मजमा है, इस मजमे के अंदर बैठे हुए लोगों के दिलों में किसी के दिल में अल्लाह तबारक व तआला ये जज्बा पैदा कर दे कि मैं इस मस्जिद पर, इस ईदगाह पे कोई ऐसा काम कर जाऊंगा जो काम कोई नहीं करेगा, मैं इसके लिए कोई ऐसा काम करूंगा जो किसी के दिल में भी ना आया हो। अभी लोग प्लान और मंसूबे ही बना रहे होंगे, मैं सबसे पहले खैर का काम कर लूंगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, इसको बोलेंगे सन्न फिल इस्लामी सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा। इस सुन्नते हसना का फायदा क्या है? इस सुन्नते हसना का फायदा यह है, आपने जो नेक अमल किया उसका सवाब तो आपको मिलेगा ही, आपकी देखा देखी दूसरे लोग भी ये नेक काम करेंगे, उनको भी वही सवाब दिया जाएगा और पहले वाले के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। इनको भी उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अजर सवाब अता फरमाएंगे। वमन सन्न फिल इस्लामी सुन्नतन सय्यअतन फलहु फअलैहि विज़रुहा व विज़रु मन अमिल बिहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, अगर इस्लाम में किसी ने कोई बुरा काम जारी किया, किसी ने कोई बिदात शुरू कर दिया, मिसाल के तौर पर वलीदपुर में कब्र पे चादर नहीं चढ़ाई जा रही थी, पुख्ता कब्र नहीं बनाई जा रही थी, आपके दिल में एक ख्याल आया, आपने पुख्ता कब्र बनाई और चादर चढ़ाना आपने शुरू कर दिया, तो इसको कहेंगे सुन्नते सय्यआ, गलत काम है, गुनाह का काम जो किसी ने नहीं किया, आपके यहां आपने वो काम शुरू किया। काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, वतलु अलैहिम नबअ अबनी आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा व लम यतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। काबिल और हाबिल आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों बेटे हैं। हसद की बुनियाद पर काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया।
जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत तक दुनिया में जितने भी कत्ल होंगे, हर कत्ल का वबाल काबिल पर भी पहुंचेगा, इसलिए कि वो पहला कातिल है। उसी के जरिए से दुनिया में कत्ल का रिवाज हुआ है। जरा गौर कीजिए, हमारे अपने मुआशरे में रहते हुए हमसे कभी कोई ऐसा गुनाह तो नहीं हो जाता और कोई ऐसा काम तो हमसे नहीं जारी हो जाता जो हमसे पहले किसी ने नहीं किया, सबसे पहले हमने किया है और हमें देखते हुए लोगों ने यह काम करना शुरू कर दिया। वलीदपुर में किसी मुसलमान घर में टीवी नहीं था। एक मुसलमान ने अपने घर में लाकर टीवी रख लिया और उसकी देखा देखी लोग टीवी रखने लगे। जाहिर है पहले को गुनाह ज्यादा होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए बनी इसराइल से फरमाया था, वला तकूनु अव्वल काफिरिन बी, कुरान के तुम पहले काफिर न बन जाओ, कुरान के पहले काफिर न बन जाओ, पहले मुनकिर न बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला की किताब का सबसे पहले इनकार न करो, वरना इसका वबाल तो कहीं ज्यादा होता है। मेरे भाई और दोस्तों, हमें चाहिए हम अपने मुआशरे के लिए बेहतरीन मिसाल बने, बेहतरीन नमूना बने, वो काम करें जिस काम को देखकर लोगों को हम पर रश्क आए और हमारा पूरा मुआशरा भी उसी राह पर चल पड़े और हमको देखकर खैर के काम में लोग खुद आगे बढ़ने लग जाएं। अगर आपके दिल में ये जज्बा है तो मेरे भाई और दोस्तों, आप इस हदीस के मिस्ताक बन जाते हैं। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, एक अंसारी सहाबी ने इस कदर सोना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर कर दिया कि उनके हथेलियां उसको उठाने से आजिज आ जाती हैं और उनको देखते हुए फिर तो लाइन लग गई। कोई अपने घर जा रहा है, छुआरे जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल रहा है, कोई कपड़े डाल रहा है, जिसको जो मयस्सर है कोई जौ डाल रहा है। जो चीजें मयस्सर हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाली जा रही हैं। आप ईदगाह बनाएंगे, ईदगाह बनाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत होगी। ईदगाह में सीमेंट भी लगेंगे और बालू भी लगेंगे और गिट्टी भी लगेगी, सरिया भी लगेगा और बहुत सारे पैसे भी लगेंगे। आज मुंतज़िमीन ने जो इजलास किया है, जाहिर है इस इजलास पर पैसे भी सर्फ हुए हैं, तैयारी हुई है, उलमा आए हैं, उनके लिए इंतजामात हुए हैं, लाउड स्पीकर और बहुत सारी रोशनी के इंतजाम और इतना शानदार स्टेज और इतना लंबा चौड़ा फर्श, इतना सब कुछ क्यों गवारा किया गया? ताकि ईदगाह का बेहतर से बेहतर चंदा हो जाए। इसलिए हिम्मत करके बताएं कि कौन इस पूरे मजमे में है जो इस ईदगाह के लिए एक ट्रक गिट्टी दे दे। आज का ये जलसा सिर्फ जलसा नहीं, मुझे हकीम जी ने बताया कि इस जलसे में शौरा भी आए हैं, वो भी अपने कलाम सुनाएंगे और रात भर आप लोगों का चंदा करने का प्रोग्राम है। और मुझे हुक्म था कि थोड़ी देर तुम भी कुछ चंदा की अपील कर लो। उलमा की नियाबत करते हुए यहाँ पर स्टेज पर बड़े बावकार उलमा बैठे हैं, अकाबिर बैठे हुए हैं, उनकी नियाबत और तर्जुमानी करते हुए मैं आप हज़रात से दरख्वास्त कर रहा हूँ, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जो हैसियत अता फरमाई है उस हैसियत से खड़े होकर अपना नाम लिखवा दें और बोल दें कि हम ईदगाह पे ये ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। अगर किसी के दिल में एक ट्रक बालू या एक ट्रक गिट्टी अगर देने का इरादा हो तो इससे बेहतर मौका कोई नहीं आएगा। उत्तर के पूरा शकील अहमद, एक टाली लाल बालू,
और बताइए, इतना लिखवा दीजिए कि मुंतजिमीन को अब कुछ खरीदना ना पड़े, सारा कुछ आप दे दें और सहूलत से ईदगाह बन जाए। ये मौके बार बार नहीं आते, ये अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी रहमत है। मंसूबे तो बनते ही रहते हैं और बहुत बनते हैं, लेकिन बहुत सारे मंसूबे पूरे नहीं होते, और जब पूरा होने का दिन आता है तो अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी रहमत मुतवज्जे हो जाती है। आज आपका यहाँ पर इकट्ठा होना एक बड़ा मजमा है, जिससे लगता है कि वाकई वलीदपुर भीरा वालों के दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने खैर का एक बड़ा जज्बा रखा है। और यकीनन हमने मुशाहदा किया है और हमेशा बड़े करीब से देखा है कि अल्लाह ताला आपसे बड़े बड़े काम लेते रहते हैं। इंशाअल्लाह ईदगाह भी बहुत सहूलत से बन जाएगी। एक जगह मैं एक गांव में गया, यकीन मानिए सिर्फ 10 मिनट मैंने ऐलान किया था और 10 मिनट में 40 लाख रुपए चंदे आए, सिर्फ 10 मिनट के अंदर। और लोगों ने कहा हजरत बस कर दीजिए, इंशाअल्लाह 1 करोड़ तक शाम तक इंतजाम यहीं पे हो जाएगा। तो हमारी ये बस्ती तो किसी से पीछे नहीं है, जो भी जरूरत हो आज पूरा कर लीजिए ताकि शानदार ईदगाह बन जाए और जो तकाजे हैं वो तकाजे भी पूरे हो जाएं। आप हजरात ने तो बड़ी शानदार शानदार ईदगाहें बनाई हैं। मुबारकपुर वाले जो है हम लोगों से कहते हैं कि आप लोग जाके भीरा और वलीदपुर की ईदगाह देखिए, वो लोग कितनी खूबसूरत ईदगाह बनाए हैं। तो हिम्मत करके बताइए, व्हाट्सएप बोलते जाइए। क्या शब्बीर अहमद साहब उत्तर मोहल्ला 1 टाली लाल बालू। और बताइए, और बताएं, हिम्मत करके बताएं। व्हाट्सएप इधर देखिए, कुछ लोगों को लगाइए यहाँ पर देखिए। एक टाली गिट्टी, 1 टाली लाल बालू। माशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आसान फरमाए, जान माल में खूब बरकत दे। क्या नाम बताएं? महल्ला काजी टोला हाजी सरदार अहमद साहब ईदगाह का गेट अपनी तरफ से लगाएंगे। अल्लाह ताला खूब खूब उन्हें जज़ाए खैर दे, कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे। हाजी अफजाल अहमद साहब लुंगी वाले 1 टाली ईटा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे। और बताइए, जल्दी जल्दी बोल दीजिए, 10 मिनट में हो जाए। मोहम्मद आसिम हाशिम, मोहम्मद हाशिम। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। देखिए ये भी एक ताउन का जज्बा है। ईदगाह बनेगी तो इसमें जो है मजदूरी करेंगे माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सहाबा इसी जज्बे से मजदूरी किया करते थे और खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर में बराह रास्त हिस्सा लिया है। आपने अपने सर पर बोझ उठाया है, ये भी ताउन का एक तरीका है। और बताएं, और बताइए, हिम्मत करिए, अपने इरादे से बोलिए, जो दिल में अल्लाह ताला डाले वो बताइए कि हम इतना देंगे। मास्टर मरगूब साहब 1 टाली गिट्टी।
अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उनके जान माल में बरकत दे। और बताइए, मौलाना अनीसुर रहमान साहब, इमाम जुमा वल ईदैन, एक टाली लाल बालू। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और बताओ भाई, और हिम्मत करके बताइए, तेजी लाइए, जल्दी जल्दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत पैसे तो देते ही रहते हैं, सदका करने से माल कभी घटता नहीं है। आज हम देते हैं, उससे ज्यादा अल्लाह ताला लौटा देते हैं। और बताइए, सिलसिला ना टूटे। खलीकुज़्ज़मा साहब काजी टोला, एक टाली ईटा। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और बताइए, अतीकुर रहमान साहब इब्न हाजी नजीर अहमद साहब, महल्ला उत्तर, एक टाली गिट्टी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे। और बताएं, और बताओ भाई, जिन्होंने देने का इरादा किया है और उसी जज्बे से आए हैं, जो शख्स जो कुछ भी दे सकता हो दे दे। और अगर मुंतजिमीन यहाँ पर बैठे हों तो कुछ नौजवान लड़कों को बीच में लगाइए। अगर कोई पैसे देना चाह रहे हैं तो पैसे दे दें, जो लोग मटेरियल देना चाह रहे हैं मटेरियल दे दें। हाजी मुमताज अहमद साहब काजी टोला, एक टाली गिट्टी। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इरशाद अहमद साहब मोहल्ला उत्तर, एक टाली लाल बालो। अल्लाह कबूल फरमाए। मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब, उस्ताद मदरसा नूर इस्लाम, क्या है? एक टाली लाल बालू। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जानमाल में बरकत दे। और बताओ भाई, और बताओ, अब्दुल मोमिन, एक टाली लाल बालू। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब्दुल मुमताज अहमद मरहूम का लड़का है, 5 गोली सीमेंट उन्होंने कहा है। क्या नाम होता है यार, देखो अब्दुल मोमिन नाम। एक आदमी और बैठ जाए लिखने के लिए। अब्दुल मोमिन तो ये बच्चा है ना इनका, इस्लाम भाई लड़का। मौलाना शमसुज़्ज़मा साहब, एक टाली लाल बालो। हाफिज खैरुल बशर साहब, महल्ला ईदगाह, एक टाली लाल बालो। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे। और बताओ भाई, और बताइए, सभी लोग बताएं। 10 बोरी सीमेंट। नाम क्या है? इस्लामुद्दीन साहब, मोहल्ला अंसार नगर। अच्छा, मौलाना अंसार से लड़के हैं, मोहल्ला काजी टोला। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जानमाल में बरकत दे। मोहम्मद जाबिर साहब अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए एक टाली लाल बालो। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और बताओ भाई, और बताओ भी। औरतों में भी कुछ औरतें मुतय्यन की गई हैं वसूली के लिए। जो मस्तूरात बैठी हैं, उन मस्तूरात में यानी माएँ बहनें जहाँ बैठी हैं वहाँ कुछ औरतों को मुतय्यन किया गया, उनमें भी वसूली कर लें।
रियाज अहमद कंप्यूटर वाले इंतखाब आलम के वालिद हैं ना। एक ताली ईटा, एक ताली रियाज अहमद साहब कंप्यूटर वाले, एक थाली ईटा है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे। और बताओ भाई, और बताइए। 20 बोरी सीमेंट क्या कालम बहु सीमेंट भी लिखवाएं। अगर कोई सरिया देना चाहता हो तो सरिया दे। ईंट देना चाह रहे हैं, ईंट दे दीजिए। नाम बता दे। जावेद साहब उत्तर मोहल्ला 10,000 रुपया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इनके जानो माल में बरकत दे, खूब अल्लाह ताला नवाजें। और बताइए। फैजान अहमद साहब काजी टोला 20 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे। क्या नाम बताया था उसने यार? भाई मुमताज साहब मरहूम के साहबजादे, क्या नाम बताया था उन्होंने अपना? फैजान अहमद। 5 बोरी सीमेंट उन्होंने लिखवाया है, मुमताज अहमद साहब मरहूम के साहबजादे। अच्छा, महल्ला काजी टोला की जमाल अख्तर साहब 10 बोरी सीमेंट। और बताइए भाई, सिलसिला टूटने ना पाए। हाँ, महबूब आलम साहब। महबूब आलम साहब 5 बोरी सीमेंट। 5 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे। आमीन आमीन। हर तरफ से उठिए, जल्दी कीजिए। मोहम्मद इस्माइल मोहम्मद इस्माइल इब्ने अब्दुल मन्नान साहब मरहूम, महल्ला डी 1 कुंतल सरिया। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जानमाल में बरकत दें। और बताओ भाई। हाजी निजामुद्दीन साहब मरहूम के साहबजादे शकील अहमद। अच्छा, आपने तो एक तालिब और लिखवाया है ना, लाल बालू। हाँ, शकील अहमद साहब बड़े सरगम रुकन भी हैं। शकील मौलवी सईदुर रहमान साहब 10 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जानमाल में बरकत दे। और बताओ भाई। अशरफ शेख साहब महल्ला ईदगाह 1 ताली बालू। अशरफ शेख महल्ला ईदगाह 1 चाली लाल बालो। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जानमाल में बरकत दें। और बताइए। मोहम्मद अफजल 10 नियाज अहमद नयापुरा 10 बोरा सीमेंट। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जानमाल में बरकत दे। और बताओ। माशाल्लाह, सूफीगंज से मकबूल अहमद साहब सूफीगंज से मकबूल अहमद साहब 2 कुंटल सरिया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन आमीन। और बताओ भाई। अच्छा, सगीर अहमद साहब फल वाले। सगीर अहमद साहब फल वाले 10 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे। आमीन। और बताओ भाई। अली असगर साहब महल्ला काजी टोला। हाँ, काजी टोला क्या है? 10 बोरी सीमेंट। 10 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और बताइए। मोहम्मद रमजान बिन शफीकुर रहमान साहब 10 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला जानो माल में बरकत दे। और बताइए। मोहम्मद बिलाल नया पूरा 10 बोरी सीमेंट।
अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मंजूर अहमद साहब सब्जी वाले, एक थाली लाल बालू, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और बताओ भाई, हर आदमी का कुछ ना कुछ हिस्सा लग जाए, कोई घर ऐसा ना हो जो हिस्सेदार ना बने। जितने लोग यहाँ पर आए हैं कुछ ना कुछ इसमें हिस्सा ले लें, अपनी हस्बे हैसियत लें। असगर अली साहब काजी टोला 10 बोरी सीमेंट, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में खूब बरकत दें। और बताएं मोहल्ला नयापुरा नहीं समझ क्या है? 10 बोरी सीमेंट, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जानो माल में बरकत दे। और बताइए मोहम्मद मुजफ्फर वल्द शकील अहमद साहब मल्ला डी 10 बोरी सीमेंट, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और बताएं सुल्तान अहमद साहब काजी टोला 10 बोरी सीमेंट, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे। और बता दो भाई हाफिज अनवार अहमद साहब 5 बोरी सीमेंट, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जानो माल में बरकत दे। यूनुस जफर इब्ने सुल्तान अहमद 5 बोरी सीमेंट कादी टोला, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे। और बताइए काजी टोला के उस्मान गनी साहब 1 कुंटल सरिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उनके जानो माल में बरकत दे। और बताइए माशाअल्लाह, अल्लाह ताला खूब नवाजे, आप हजरात के जान माल में खूब बरकत दे। आमीन आमीन। 10 बोरी सीमेंट है। और बताइए माशाअल्लाह मोहम्मद मुजफ्फर साहब इब्ने शकील अहमद साहब महल्ला डी 10 बोरी सीमेंट, अल्लाह कबूल फरमाए, खैर व बरकत मरहमत फरमाए। और बता दो भाई नाजिम साहब चंदा स्पेशलिस्ट हो जाएंगे कुछ दिन में। माशाअल्लाह, नहीं अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है माशाअल्लाह। आपके। हाँ अबू शहमा 3 टाली मिट्टी, जनाब अबू शहमा साहब, जनाब अबू शहमा साहब 3 टाली मिट्टी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। मोहम्मद नसीम काजी टोला 5 बोरी सीमेंट, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह। अमीर अहमद और बता दो भाई खामोशी ना हो, सिलसिला ना टूटे, इतना दीजिए कि पूरी ईदगाह बन जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह का काम है, कोई काम रुकता नहीं है, अल्लाह बनवा देते हैं। अमीर अहमद गिरहत साहब महल्ला डी 10 बोरी सीमेंट, 1 टाली गिट्टी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में खूब बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, कारोबार में अल्लाह ताला खूब बरकत दे। और बता दो भाई, और बता दीजिए, हिम्मत कीजिए, इरादे कीजिए, जन्नत खरीदने का वक्त है, जन्नत कमाइए। अल्लाह ताला बहाने बहाने से अता करते हैं, माल तो ज़ाय हो ही जाता है, किसी के पास पैसे रुकते नहीं है, खर्च तो हो ही जाते हैं। अगर खैर का काम हमने कुछ कर लिया तो ये हमारे लिए जरिया आखिरत बन जाएगा, सदक़े जारिया बनेगा, कब्रों में होंगे, सवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। आप कब्र में हैं और आपको सवाब मिल रहा है, और असल चीज तो यही है कि ता क़यामत हमें सवाब मिलता रहे, हम ऐसे अमाल कर जाएं कि ता क़यामत हमें सवाब मिलता रहे। नसीरुल हक इब्ने ज़ियाउल हक नयापुरा
10 बोरी सीमेंट अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में खूब बरकत दे। और बताइए, और बता दीजिए। अब्दुल लतीफ 5 बोरी सीमेंट अल्लाह ताला कबूल फरमाए, काजी टोला जी। और बता दो भाई, और बता दीजिए। वलीदपुर के सेठ लोग कहाँ हैं? माशाअल्लाह। हाँ, यही दिन है, इसी मौके पर हमारी तवंगरी दिखनी चाहिए। आज वो दिन है हजरते अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के मुकाबला आराई और मुनाफसत को, खैर के काम में एक दूसरे से आगे बढ़ जाने के जज्बे को जरा निगाहों के सामने रखें। यही वक्त है अपना माल खर्च करने का। खैर के इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। भाई माशाल्लाह, नाजिम साहब ने वलीदपुर के सेठों का जिक्र कर दिया, तो मैं सोचता हूं कि दो एक बातें अर्ज कर दूं। हमारे वलीदपुर के साहिब सरवत लोग जो हैं, सेठ हजरात, उन लोगों ने बड़ा अच्छा ताउन किया है अल्हम्दुलिल्लाह जलसे की इंतजामी उमूर में। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाफिज उस्मान गनी साहब, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, साहब मरहूम ने 23,000 रुपया बिजली का मुकम्मल बिल अदा कर दिया। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाजी अबुल हासिम साहब ने 5,000 डीजल का दिया। और हमारे दोस्त हाजी नसीम अख्तर साहब बॉम्बे, उन्होंने 6,000 रुपया लाउड स्पीकर का दिया। हम और इस पर तशरीफ़ फरमा है जनाब हाजी अनवार अहमद साहब प्रधान, डबल हज करने अब जा रहे हैं इमसाल भी। इन्होंने भी वो इश्तिहार और रसीद की छपाई में ज़बरदस्त ताउन किया। इन्होंने गालबन 2,200 रुपया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जितना खर्च हो जाए उतना अच्छा है, जो हो गया वो काफी नहीं, ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जाए और ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लिया जाए। जनाब अब्दुल बासित हस्सानी इब्ने नियाज अहमद साहब नयापुरा 10 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे, आल औलाद में बरकत दे। खूब हिस्सा लीजिए। देखिए वक्त ज़्यादा हो रहा है, मेहमान ख़तीब को जो हमारे मुक़र्रिर खुसूसी हैं उनको तशरीफ़ लाना है। जनाब शुएब रज़ी वल्द अली रज़ा मरहूम साहब मल्ला काजी टोला 15,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इनके जान माल में खूब बरकत दे। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप हज़रात को शाद रखें, आबाद रखें। हर तरह के शुरूर व फितन से अल्लाह ताला इस बस्ती को और बस्ती वालों को महफूज फरमाए। और बताइए, मोहम्मद फजल साहब काजी टोला 10 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे। और बताइए, अगर मजीद कुछ इरादे हो तो जल्दी कर ले, वक्त ज्यादा हो रहा है। हाफिज मोहम्मद इकराम साहब मल्लाडी 2 टाली गिट्टी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे, सेहत व आफियत से अल्लाह ताला उम्र दराज अता फरमाए। और बताएं, माशाअल्लाह 2 टाली गिट्टी और मिट्टी, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मोहम्मद लतीफ मोहम्मद सुल्तान 5 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हकीम अबूबकर नयापुरा 20 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और मोहम्मद अमीन वल्द कादी 20 बोरी सीमेंट। असरार अहमद साहब मोहम्मदाबाद 5 बोरी सीमेंट। मास्टर सुल्तान काजी टोला 2 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, सबके माल को कबूल फरमाए, सदक़ात को कबूल फरमाए और सबके जानो माल में बरकत दे। महल्ला बिचलापुरा अब्दुल सत्तार साहब 5 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और बता दो भाई,
और बता दीजिए, अपना घर तो हर कोई बनाता है, अल्लाह का घर हमें बनाना है। जो काम नबियों ने किया वो काम अल्लाह हमसे ले रहे हैं। जल्दी कीजिए, बहुत जल्दी कर लीजिए। मोहम्मद इलियास कितना? अभी असल प्रोग्राम तो अभी शुरू हो रहा है। मोहम्मद इलियास साहब 5 बोरी सीमेंट। मोहम्मद इलियास साहब 5 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दें। और बताएं, और बताइए। और उनका क्या नाम है? और बता दो भाई। मोहम्मद साबिर मरहूम महल्ला उत्तर 5 बोरी सीमेंट। मोहम्मद साबिर मरहूम महल्ला उत्तर 5 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आला इल्लियीन में अल्लाह ताला उन्हें जगह अता फरमाए। आमीन। और बताएं। गुलाम रसूल साहब काजी टोला, अल्लाह ताला 10 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उनके जान माल में बरकत दे। और बता दो भाई, और बता दो, जल्दी कर लो। अबुल कलाम साहब भीरा 500 रुपये नकद। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे। और बताओ भाई। 4 दोस्त हैं, मोहम्मद सलमान, अब्दुल रहमान, अब्दुल बासित, मोहम्मद आरिफ, ये मिलकर 30 बोरी सीमेंट दे रहे हैं। माशाअल्लाह, 4 दोस्त हैं, मोहम्मद सलमान, अब्दुल रहमान, मोहम्मद आरिफ, अब्दुल बासित 30 बोरी सीमेंट दे रहे हैं। ऐसी दोस्ती मुबारक हो, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे। ये है दोस्ती। मोहम्मद सईद साहब महल्ला ईदगाह 5000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे। और बताओ भाई। सलाहुद्दीन कपड़ा वाले कितना भाव? सलाहुद्दीन साहब कपड़े वाले 10 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और बताइए। माशाअल्लाह। मास्टर मंसूर साहब, मसूद साहब के लड़कों ने 10,000 रुपये दिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उनके वालिद साहब की मगफरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आला इल्लियीन में अल्लाह ताला उन्हें जगह अता फरमाए, बच्चों के कारोबार में बरकत दे। हाँ बताएं। मास्टर सिराजुल हक साहब मल्ला उत्तर 1 कुंटल सरिया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दें। और बताइए, और बता दीजिए। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। बहुत अल्लाह ताला ने आपको खूब नवाजा है, और दिल भी अल्लाह ताला ने खूब दिया है। खैर के कामों में इसी तरह हिस्सा लेते हैं। शहाबुद्दीन साहब महल्ला उत्तर 5 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मासूम साहब के हाँ अब्दुल अजीम, मास्टर अजीम अनवर साहब 5000 रुपया नकद दे रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, कारोबार में बरकत दे। और बताइए भाई। मोहम्मद जावेद वल्द मोहम्मद सादिक 200 रियाल। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उनके जान माल में बरकत दे। और बताइए भाई। मास्टर अब्दुल समी मरहूम 1 कुंटल सरिया है, 1 कुंटल सरिया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और बताइए। मज़ाहिरुल बारी काजी टोला 10 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उनके जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे। और बता दो भाई। और बता दो, जल्दी कर लो।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद हाफिज वल्द नोमान जफर, हासिब वल्द नोमान जफर, क्या बोले हैं? 5 टाली मिट्टी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और बताइए। अबू साद नयापुरा 5 बोरी सीमेंट, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे। और बता दीजिए। भाई आप हजरात तशरीफ़ रखें, हमारे मेहमान मुकर्रम का इंशाअल्लाह अभी बयान होगा। ईदगाह का बड़ा अहम काम इस वक्त हो रहा है, यानी मकसद ही पर मुकम्मल मेहनत हो रही है। और आप हजरात ने जिस अंदाज से बड़े फैयाजी के साथ जो अतियात पेश किए हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। नादिम साहब की ज़ुबान में अल्लाह ने बड़ी तासीर रखी है, देखिए। और तासीर तो इन लोगों के पास है कि दे रहे हैं माशाल्लाह। हाँ। मोहम्मद आबिद ठेला वाले, मोहम्मद आबिद ठेला वाले भीरा, 5 बोरी सीमेंट, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे। बंगाल का तालिब इल्म में 1 बोरी सीमेंट, माशाअल्लाह। तालिब इल्म और सदका कितनी बड़ी नेमत, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे, इल्म नाफे अता फरमाए। और बताएं। मौलवी तहजीब अनवर साहब 5 बोरी सीमेंट, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नसीब अहमद साहब 1 कुंटल सरिया। हाँ हाँ, नसीम हाजी नसीम साहब मोहल्ला भुट्टी 1 कुंटल सरिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और बताएं। और बताइए। और उठकर जाने का माहौल बिल्कुल न बनाए। मौलाना सैयद हबीबुल्लाह मदनी साहब बड़ी शानदार तकरीर करते हैं, उनकी बातें दिलों पर उतरती हैं। पहली मर्तबा आपके यहाँ तशरीफ लाए हैं, बड़ा शानदार खिताब अभी होना है, जम कर बैठे। हाफिज सईद अहमद साहब वल्द अब्दुल गफ्फार महल्ला डी 5 बोरी सीमेंट, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे। मौलाना सुहेल अहमद साहब 10 बोरी सीमेंट, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उनके इल्म में बरकत दे, इजाफा फरमाए, जान माल में बरकत दे। और बताइए। मौलाना सुहेल अहमद साहब मुकीम दिल्ली वलीदपुरी हैं, और उन्हीं के बिरादर गिरामी हाजी नसीम अहमद साहब, हाजी नसीम अख्तर साहब ने 5000 रुपया ईदगाह में भेजा था, और 6000 रुपया उन्होंने लॉटरी का भेजा था, यानी 11000 रुपया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और बता दो भाई। मट साहब अभी और चलाना है। मौलवी मोहम्मद अंसारी साहब 1000 रुपया अपने वालदा के तरफ से। अल्लाह कमाल अख्तर साहब मोहल्ला डी 2000 रुपया नक़द, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जानमाल में बरकत दें। मौलाना मोहम्मद अंसारी साहब की वालदा की मग़फ़रत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आला इल्लियीन में अल्लाह ताला उन्हें जगह अता फरमाए। और बताइए। सलाहुद्दीन साहब काजी टोला 10 बोरी सीमेंट, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अच्छा माट साहब, सिलसिला मेरे ख्याल से आगे बढ़ाना चाहिए, वक्त काफ़ी निकल चुका है, और जिन लोगों को ताउन करना है, यहाँ पर मौलाना मुहिबुर रहमान साहब और मौलाना आसिफ साहब बैठे हुए हैं। आप हजरात जो है ताउन करते रहें,
किसी को नाम पता चले न चले, अल्लाह ताला जान रहे, देख रहे हैं, और असल तो अल्लाह ही के लिए दिया जा रहा है। जो कुछ भी आप दे रहे, कोई आपका नाम सुने न सुने, अल्लाह देख रहे हैं, वो कबूल फरमाएंगे और आपके जान माल में खूब बरकत देंगे इंशाअल्लाह। अभी ये सिलसिला दराज होगा और देर तलक इंशाअल्लाह ये चंदे का सिलसिला चलेगा। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस पूरे वलीदपुर भीरा पर अल्लाह अपनी ख़ास रहमतें और ख़ास बरकतें नाजिल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।